तो भैया देख लिया मैंने वो फाइनली रात वाला वीडियो जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें सामने रखी थी, सारी चीज़ें बोली थी। दादाजी तनिक आराम से, आप बीमार थे, अब वहीं कलियां का परसों का बात है, ई रिक्शा से आपको लेकर गए थे डॉक्टर के पास। इतना तेज तेज बोलोगे कैलोरी बर्न होगा, कमजोरी आ जाएगा। और खाना दाल भात है या खिचड़ी खाना है भुजिया के साथ, डॉक्टर ने बोला था, गोल्डी बिटिया ने बताया था। तो काहे इतना तेज चिहाड़ चिहाड़ के बोल रहे हैं। तो देखिए दर्शकों, ये हमारे वही दादाजी हैं जो अभी विगत दिनों में 2 दिन से बीमार हैं। बहुत धीमे धीमे बातचीत कर रहे थे और दादाजी की बीमारी की लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी कि दादाजी अब देखिए उठ चुके हैं, दादाजी अब देखिए ई रिक्शा की तरफ जा रहे हैं, दादाजी डॉक्टर के पास पहुंच गए, डॉक्टर के घर के अंदर एंट्री मार रहे हैं, डॉक्टर की कुर्सी बैठ गए, दादाजी का बीपी चेक हो रहा है। लेकिन आज वही दादाजी दहाड़ दहाड़ के जो बोल रहे थे, भाई साहब वाह जी वाह। और चाचा जी का आना बैठना, चाचा जी से भी जो कुछ बातें हुई हैं और एक और चाचा जी बैठे थे, बुजुर्ग चाचा जी, तो कुल मिला के उनके सामने ये सारी चीज़ें हो रही थी। पहली बात तो ये यूट्यूब पे होना नहीं चाहिए था, पर अब यूट्यूब पे अगर तुम लोग कर ही रहे हो अपने घर का नौटंकी ड्रामा, तो भाई जब सब लोग बैठे होते हैं, जो कि एक दादाजी ने कहा बहुत अच्छा लगा मुझे कि दोनों पार्टी बैठा जाए, वैसे ये अपन बता रहे हैं वो अपन बता रहे हैं, और वही के बाद उसमें हम तो कह रहे हैं लाइव कैमरा चला दो। अब तुमको सबका यूट्यूब पे हर चीज़ दिखानी ही है, तो एक लाइव कैमरा चला दो और उस लाइव कैमरे में ये दिखाओ कि किस प्रकार से लोग जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं। कभी कैमरा इनके पास ले जाओ, लाइव में कट मत लगाना क्योंकि वीडियो में चालाकी दिख जाती है। आप अपना बेस्ट वर्जन ही बताओगे। इस वीडियो में भी जहाँ कोई इधर उधर की बातें अलग होने लगी तो वहाँ वीडियो में कट लग चुका है। और कोई भी क्रिएटर हो यार, वो अपनी अच्छी चीज़ें ही दिखाएगा, जिससे उसकी कुछ चोरी पकड़ी जाए वो कहाँ दिखाएगा, नहीं ना दिखाएगा। तो आप लाइव अदालत लगाओ। और आज वैसे संसद भवन में जैसे लगता है ना, तमाम सांसद आते हैं, अपना तर्क वितर्क करते हैं, पक्ष विपक्ष के ऊपर आरोप लगाता है, वैसे संसद लगा हुआ था, छोटा संसद हमारी बसंती जी का। और उस संसद में लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे। जो मुखिया थे, स्पीकर थे, वो हमारे दादाजी थे। जौन चिहाड़ चिहाड़ बोल रहे थे, हमें तो यही लग रहा था कि एक बोल पे इनका कितना कैलोरी बर्न हो रहा होगा। हमको टेंशन हो जाता है दादाजी का। दादाजी काहे इतना अपना सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे आएंगे। दादाजी का कहना था कि भैया इन लोगों ने तो उनका भी नाम लिखवा दिया जो थे भी नहीं। तो ये चीज़ तो अनीता जी पहले बता चुकी हैं कि हमने उनका सबका नाम काहे लिखवाया है। स्क्रिप्ट लेके, फ़ोन से लेके वार्तालाप, सिखन सिखाई, और तमाम लोग ये सब करते ही करते हैं। अपने केस में जिनका नाम जद रिपोर्ट कराना होता करा देते हैं। और आप सबको भी ये बात पता होगा, है ना। अब आते हैं धाराओं पे। ये जो धाराओं वाला हमारे गोलू महाराज बता रहे थे कि देखिए उनका भी तो यही लिखा, कपड़ा फाड़ा गया, हमको धक्का मुक्की करके बाल पकड़ के मारा गया, तो उनका भी सेम चीज़ लिखा है, हमार भी जो है सेम चीज़ लिखा है। गौरव थोड़ा गौर फरमाओ। चलो, आपको यहाँ पे गौर फरमाना ही होगा सब्सक्राइबर्स। धारा कपड़ा वपड़ा फाड़ना और मार पिटैया करना, धक्का धुक्की में मार पिटैया हो गया, और कपड़ा जब गिरोगे फट ही जाएगा, इधर उधर से खींचेगा कोई पकड़ेगा फट ही जाएगा वो। और जो दूसरी तरफ से कपड़ा फाड़ के घिचैया दबाए के दुष्कर्म, कपड़ा फाड़ना मार पिटैया करना अलग है, दुष्कर्म बहुत बहुत ही अलग है, बिल्कुल अलग है। 3 लोग गैंग, वो कैसे उस कपड़ा फाड़म फाड़ी मार पिटैया के साथ कंपेयर किया जा रहा है। आप बताइए गोलू महाराज, आप कौन सी कानूनी किताब पढ़ के आए हैं, या फिर आपके वकील ने, अगर आपका ऐसा वकील है तो सबसे पहले आप वकील चेंज कर दीजिए भाई साहब। क्योंकि जिस वकील को ये नहीं पता कि कपड़ा फाड़ के मार पिटैया करना अलग चीज़ होता है, कपड़ा फाड़ के दुष्कर्म वाला प्रवृत्ति अलग चीज़ होता है, बिल्कुल दोनों अपोजिट चीज़ हैं। मार पिटैया और ये वाला केस मजबूत बनाने के लिए अक्सर ये होता ही होता है कि लोग बढ़ाई चढ़ाई के लिखवाते हैं, मजा चखाएंगे, ऐसे कैसे तुमने मेरे साथ हाथ पापैया करा। तो उसमें कपड़ा फाड़ने वाड़ने वाला, मिल बांट के मारने वाला लोग लिखाते ही लिखाते हैं।
लेकिन दुष्कर्म कौन लिखाता है बसंती जी? आप इतनी बार सफाईनामा दी हो पूरी वीडियो में बैठ कर, लगभग ये वीडियो इनकी लगभग 15 मिनट के आसपास की है, और इस पूरी 15 नहीं जी 19 मिनट 36 सेकंड की पूरी वीडियो है ये रात वाली। तो इस वीडियो में एक बार भी इन्होंने दुष्कर्म वाले चीज़ पे बात नहीं करा, चाहे वो दादाजी आए हों या चचिया ससुर आए हों, उनसे भी करें तब बताई जाए हम कैसे गलत करे हैं। उनने अपना तो बताया नहीं कि उनने भी कपड़ा फाड़ने वाला भी लगाया है, और हमने अगर लगा दिया तो हमारा अलग कैसे हो गया। उनने तो हमारे उन लोगों का भी नाम लिखवा दिया है जो यहाँ पर है ही नहीं है। अरे बसंती जी, आप दुष्कर्म वाला लाइन तो ऐड नहीं कर रही हो, या फिर अनीता जी ने झूठ बोला, आपने दुष्कर्म वाला नहीं लिखाया, तब आप बोलिए ना कि आपकी जेठानी जी झूठ बोल रही है, आपने ऐसा कुछ नहीं लिखाया है। इस लाइन को, इस शब्द को एक बार भी क्या आपने अपनी जुबान पे लाया है, या फिर अनीता जी ने भी दुष्कर्म वाला शब्द अपने उसमें लिखवाया है? बोलिए। यहाँ पर हेरा फेरी धाराओं से और जो उसमें लिखित शब्द हैं उनसे मत खेलिए। ये जो शब्द है ना, ये बहुत बड़ा शब्द है, और ना इससे लोगों की जिंदगानियाँ तबाह हो जाती हैं, छीछा लेदर हो जाती हैं, तमाम लोग तो ज़िंदगी जीना भूल जाती हैं। ठीक है, ये जो दुष्कर्म वाला शब्द है तो ये नॉर्मल शब्द नहीं है। आप किस प्रकार से बोल रहे हैं कि दोनों चीज़ें बराबर हैं? बराबर तब हैं जब उन्होंने भी ये शब्द लिखवाया। क्या उन्होंने लिखवाया है तो आपकी वेल ही ना होती। मतलब जिनका जिनका नाम अगर उन्होंने लिखवाया होता, जो कि दादाजी बोल रहे हैं कि भैया उनका भी 50,000 रुपया खर्च होगा वेल वोल कराने में, तो इसमें तो वेल ही नहीं है, नॉन वेलेबल है, तो कैसे वेल हो गया? मतलब उन्होंने दुष्कर्म वाला शब्द नहीं खेला है, जो आपने खेला है, जो इन बुजुर्ग दो इंसानों के सामने बैठ के आप दूसरे तरीके से खेल रही हैं कि ऐसा नहीं है, हमार दोनों का केस बराबर है, धाराएं बराबर हैं। कौन सा कानून का किताब पढ़ के आई? हम भी वो किताब उताब पढ़ लें, कहा कि थोड़ा मोड़ा आजकल हम भी पढ़ रहे हैं लॉ की किताबें। कहा कि चाहे आपने लॉ करा हो ना करा हो, अपने देश के संविधान में प्रावधान है, अगर आप अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं, है ना। आजकल मैं भी थोड़ा कानूनी कीड़ा बन रही हूँ, ज़रूरत पड़ जाएगा ना जी। बसंती जी जैसे ब्लॉगर कहीं दो चार और मिल गए तो वो भी केस वोस का धमकी देंगे, तो हम भी अपना केस खुद ही लड़ेंगे। और हमारे यहाँ तो लखनऊ हाई कोर्ट आना पड़ेगा जी, है ना, देख दाख लीजिएगा। गोलू महाराज घरवा से पासे में है, थोड़ी दूर पे, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे लखनऊ हाई कोर्ट, न्यू हाई कोर्ट। बिल्डिंग एकदम रौपचिक बनी है, गूगल कर सकते हैं जिसको जिसको देखना है। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो आप ना लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन सब पढ़ा लिखा लोग हैं, सबको पता है कि कपड़ा फाड़ के मारना पीटना धक्का मुक्की अलग चीज़ हो गई। और अगर जो लोग नहीं हैं तो क्यों लिखवाया है उनका नाम, उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि भैया हमने तो फंसाया, साफ बोला उन्होंने, ये थोड़ी ना कहा कि हमने नहीं लिखा है, उन्होंने रीज़न भी बता दिया। वो भगवान थोड़ी ना है कि उनके अंदर कोई गलती नहीं हो सकती, या फिर उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष भावना नहीं हो सकती। उनको भी वहाँ से रोज रोज स्क्रिप्ट आता, नहीं पसंद आया होगा, नामजद करा दिया। तो आप भी नामजद करा देते जिसको जिसको कराना था, जिसको जिसको आपको लग रहा था कि वो भी शामिल है इनके साथ में। पर आपने तो ऐसा कुछ करा नहीं, इनके रिश्तेदारों को भी फंसा सकती थी ना आप। लेकिन आपने तो सोचा अच्छा तो ऐसा करी है, हम ऐसा दहला मारेंगे ना कि तुम उबर ही न पाओगे। मतलब तीनों मर्द लोग को फंसा देंगे, तुम्हारे दोनों लड़कों को फंसा देंगे, तुम्हारे पति को फंसा देंगे। तो दोनों धाराओं में सब्सक्राइबर्स ज़मीन आसमान का अंतर है, और आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। कपड़ा फाड़ना दोनों उसमें लिखा है एप्लीकेशन में, धक्का मुक्की दोनों में लिखा है, मारपीट दोनों में लिखा है। इन्होंने इन शब्दों का यहाँ पर हेर फेर करके दोनों दादाओं को उल्लू बना दिया कि देख रहे हैं दादा हम कहाँ से गलत बानी, बताओ हैं। अपना तो इधर उधर पंचौरा कर करके औरतों को बिठाए बिठाए के झुंड में वीडियो बनाती है। जबकि स्टार्टिंग के ही वीडियो में इन्होंने, बसंती जी ने बोला कि तो गांव वाले लोगों को आज हमने पूछवाने के लिए बुलाया है दादाजी को, और बाकी गांव वालों से भी पूछवाएंगे। इससे पहले भी बोली थी कि हमने सास का कितना सेवा करा है, और लोग कैसे हमको फ़ोन कर करके बुलाते थे, गांव वालों से पूछवाएंगे। मतलब मैडम खुद पूछवावें तो इनका पुच्छल पुछाई, और दूसरा अगर कोई क्राउड में अपनी वीडियो बना रहा है, किसी से कुछ पूछ पाछ के बना रहा है, तो उसका भैया षड्यंत्र हैं, झूठ झठा हमारा सबका बदनाम करके पूरा गांव बैठ बैठ के चल गई। काहे भैया इमा बदनामी का है, और बदनामी कितने डर रही तो आपने ये दुष्कर्म वाली धारा काहे लगवाई?
आप ही बताइए काहे लगवाई। थोड़ा सा तो कुछ इस पे प्रकाश डालिए। इस शब्द को एक बार भी अपनी जुबान पे नहीं लाई हैं। गोलू महाराज दादा से तर्क वितर्क कर रहे थे जब दुई दादा आए थे। आप इतना पढ़ा लिखा हो गए हैं। अच्छा हाँ भाई, पढ़ा लिखा तो हो ही गए हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पर गेम खेला जा रहा है और क्या फ़ायदा यार। दादाजी ने एक तर्क और रखा था कि 9वां दिन रह के गई, 9-10 दिन यहाँ पर एको बार आई, बाबूजी ऐसा बाबूजी वैसा कुछ बोली, हम जाए उनका पास, काहे जाए हम। अरे बाबूजी कैसन आवे, वो आपका शक्ल ही नहीं ना देखना चाहती है। जिके पति के लिए, जिके बेटों के लिए आपने ऐसी धारा दर्ज करवाई है, ऊपर से बड़ा प्राउड के साथ बोलते हैं मज़ा आएगा। तो वो आपसे बात करने आएगी। मतलब आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं। ऐसे इंसान का शक्ल ही ना देखेगा यार, कोई नहीं देखेगा। सब्सक्राइबर्स आप खुद बताइए, अपने सच्चे दिल से बताइएगा, सिर्फ वाहवाही करने के लिए। बसंती जी के अगर कोई सपोर्टर्स हैं उनसे भी पूछूंगी, अगर आपके पति और आपके बेटों के लिए ऐसा कोई लिखवाए, आप जाइएगा उससे बात करने, सच बोलिएगा। वाहवाही वाला गेम नहीं। तो सच्चाई यही है सब्सक्राइबर्स, सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि यहाँ पर यूट्यूब पर जो गेम खेला जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स का है। यहाँ पर सच्ची बात यह है कि कोई चीज़ ऐसी पॉसिबल नहीं है कि जो हो सके। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, पॉसिबल ही नहीं है ये कि हो सके जो ये लोग करना चाह रहे हैं, केस वोस है ना। ये जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वाईटी पर लोग क्या इनका कुछ मतलब फैसला कराएंगे। फिर से वही बात रिपीट करूँगी, यहाँ पे आप सब्सक्राइबर्स हैं, आप इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देखने आते हैं, लेकिन यहाँ पे षड्यंत्र और मतलब इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की लैंग्वेज, मतलब समाज अपनी गलत ही दिशा में जा रहा है। कहाँ अपने देश की जो संस्कृत सभ्यता है और कहाँ पर आजकल ये एक चंद यूट्यूबर्स डॉलर्स की होड़ में अपने घर की छीछा लेदर यूट्यूब पे किस प्रकार से लाते हैं, किस प्रकार से दिखाते हैं। तो इस पे थोड़ा सा सोचना चाहिए। सबसे गलत जो बसंती जी ने किया, चाहे वो माने या ना माने, जो उन्होंने अपने अभी इस दुनिया में है भी नहीं अपने पति, उनको लेकर, अपनी जेठानी जी को लेकर जो इतना गंद चीज़ बोला है, इनको यही सोचना चाहिए था कि मेरे बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। वो चलो बड़ी मम्मी से तो चिढ़ते हैं, पर अपने मृतक पापा के बारे में क्या सोचेंगे। एक बार भी इन्होंने ये चीज़ नहीं सोची। तो समझ जाइए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है ना। यहाँ पर सिर्फ गेम चल रहा है और पूरे वीडियोस में जो है दादाजी ने एक बहुत सही बोला कि वीडियो बना का एंजॉयमेंट कर रहे हो, अगर कहना है तो एक दूसरे के सामने कहो। अरे दादाजी एंजॉयमेंट नहीं ना हो रहा है, वीडियो बना के डॉलर कमाया जा रहा है। अब दादाजी को ये सब थोड़े ना पता होगा कि जो छीछा लेदर हो रहा है एक दूसरे के पीछे, खासकर जब वो लोग होता है तो इनके सबके मुंह में दहिया जम जाता है और जैसे वो चले जाते हैं फिर ऐसा हो गए, वैसा हो गए हैं। जब कुछ सब्सक्राइबर्स कुछ बोल नहीं सकते, अपने मन की बात रख नहीं सकते, रिएक्शन वालों को धमकी दी जा रही है, तो ये छीछा लेदर यूट्यूब पर कहाँ सोच के लाए थे कि लोग वाही करेंगे, आपका आरती उतारेंगे कि नहीं जी बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया। और वो कुछ पाखाने को लेकर भी बोला जा रहा था कि ताला वाला लगा के निकाल निकुल के चली गई है। तो जी गुस्से में बहुत कुछ हो जाता है, अगर करके चली गई होंगी तो चली गई होंगी। आपने उनके पति के साथ क्या किया, बच्चों के साथ क्या किया है। हालांकि कुछ शब्द मुझे समझ में नहीं आए, अगर कहीं पर भी मैंने इनकरेक्ट बोला होगा तो जिसको समझ में आया आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी शब्द, ऐसी लैंग्वेज कृपया करके जो पंचौरा करना ही है तो हिंदी शब्दों का उल्लेख किया करें। आधा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को समझ ही नहीं आता आपका पंचौरा। शुद्ध हिंदी तो बोल ही सकते हैं तो शुद्ध हिंदी बोला करिए, और आपको लगता है कि दादाजी लोग नहीं ना बोल पाएंगे तो उसको ट्रांसलेट कर दिया करिए, जैसे अनीता जी कर देती हैं, जैसे किसी भीड़ में बतियाती हैं। तो भाई साहब ये सब नौटंकी ड्रामा चल रहा है। दादाजी तो भाई चिहाड़ चिहाड़ के खूब बोले। वो लड़कवा को लड़कवा नहीं समझते हैं, वो बाप समझेगा तो हम लड़कवा समझ लेंगे। वाह जी वाह दादाजी, इतना सब कुछ उन्होंने किया, आपके कहने पे ही किया। और आज ये बोल बच्चन को कहाँ नाम दिया जाए, सब्सक्राइबर्स आप ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं अब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और हाँ, जाते जाते ये कहना चाहेंगे, दोनों धाराएं सेम नहीं हैं, ठीक है। वो किताब हमको भी बताइएगा,
नेक्स्ट अपने वीडियो में कि कौन सा किताब में आपको ये लिखा है कि दोनों धाराएं सेम है, सबका केस अलग है। दादा को तो उल्लू बनाया कि उनसे जो लिखवाना था उनसे, वो भी बोले थे कि बताइए आपने कब छुड़वाया था, हैं आपने वीडियो में बोला था, हम वीडियो सुना देंगे, आपने बोला था कि हम आराम कर रहे थे, फिर जब लड़ाई झगड़ा होता तो हम छुड़वाए थे, आपने मेरे भाई को तो चूना लगाया था। कभी बसंती जी कहते हैं कुछ धक्का मुक्की होइबा नहीं करा, कब वो इनके भाई की उंगली में चोट भी लग जाता है तो कोई दूसरा चूना भी लगा देता है। हुआ क्या था भाई साहब, हैं जब कुछ होइबा नहीं करा, सब काल्पनिक बातें हैं लेकिन कभी कभी हो ही भी जाती हैं। तो भैया यहाँ एक चल रहा है गेम वाईटी पे, और ये सारी चीज़ें जितने तुम लोग लेके आओगे उतने लोग बोलेंगे, उतने लोग रिएक्शन बनाएंगे। ये चीज़ अगर तुम अपने घर की बाहर नहीं लाओगे, घर में सुलटा लोगे, तो कोई किसी को पड़ा नहीं कि तुम्हारे घर में सीसीटीवी का एक फुटेज ला के दिखावे, वीडियो बनावे। सीसीटीवी में तो बहुत कुछ दिखता होगा, समझ में आया आपको। चलिए जी, खैर अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा, अच्छा लगेगा। और देखते हैं अब नया ड्रामा नौटंकी का आता है, क्योंकि उनके जाते ही होता है। अभी भी कह रहे हैं कि घर का इज्जत घर में रख लीजिए, छीछा लेदर ही होना है, दबी हुई बातें जो निकल के आएंगी। हर किसी इंसान का कुछ ऐसा वैसा चीज़, मतलब ऐसा वैसा चीज़, लड़ाई झगड़ा, कबो किसी गुस्से घर में उसने कुछ करा हो तो वो सारा चीज़ निकल के आएगा। अच्छी चीज़ है, लेकिन पंचौरा और डॉलर के लिए अच्छी चीज़ है। तो देखिए दर्शकों का होता है का नहीं होता है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।